इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि सभी स्टूडेंट को डाउट था और जो मैंने कहा वही बात आज अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कह दी है। बहुत स्टूडेंट बार बार यही कमेंट कर रहे हैं कि जिनके पास 10 साल का अनुभव नहीं था वो भी रैंक में टॉप पे आ गए हैं, तो अब ये तो अन्याय हो रहा है जिनके पास अनुभव है उनके साथ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था डीवी के समय वो बाहर हो जाएंगे। अब अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने इस बात को लेकर क्या कहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और डीवी का प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होगा। अब जब भी होगा डीवी का प्रोसेस स्टार्ट विभाग द्वारा किया जाएगा। अब विभाग ऑनलाइन करवाएगा, ऑफलाइन कराएगा, कितने दिनों के अंदर कराएगा और इसके लिए जो स्क्रूटिनी फॉर्म बोर्ड द्वारा कब शुरू होंगे, ये अपडेट जैसे ही आती रहेगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। यानी कि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी पल पल की अपडेट आपको जाननी है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं जब किसी स्टूडेंट द्वारा पूछा गया था कि सर जी, महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी में काफ़ी ऐसी महिलाओं का चयन हो रहा है जिनके पास 10 वर्ष का अनुभव नहीं है या सहायिका या सहयोगिनी साथीन है, प्लीज़ सही तरह से दस्तावेज सत्यापन कराकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों के साथ न्याय करें। यानी कि जब किसी स्टूडेंट ने ये कहा है, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी को ट्वीट के माध्यम से ये बताया है कि बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनकी रैंक आई है, उनका मतलब टॉप रैंक में नाम आ गया है, लेकिन उनके पास 10 वर्ष का अनुभव भी नहीं है। तो इस पर अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने क्या कहा आप देख सकते हैं कि जिनके पास 10 वर्षों का अनुभव नहीं है वो डीवी स्टेज में ही बाहर हो जाएगी, बेफिक्र रहे। और ये मैं आपको हर वीडियो में बता रहा था, जब से रिजल्ट आया तब से मैं बार बार यही चीज़ कह रहा था। सभी स्टूडेंट यही पूछ रहे थे कि जिनके पास 10 साल का अनुभव नहीं है उनका क्या होगा, उनकी रैंक तो टॉप पे आ गई है, ऐसे तो ये अन्याय हो रहा है। तो मैंने तभी आपको कहा था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब दस्तावेज सत्यापन की जांच की जाएगी तब जिनके पास अनुभव नहीं होगा वो वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, फिर उनकी सीट पर उनको स्थान मिल जाएगा जिनके पास सर्टिफिकेट है। अब डीवी के प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बता दिया था, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अब किसी के पास प्रमाण पत्र और अंक तालिका अलग अलग नहीं होता तो एक ही है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि एक आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए देखी जाती है और दूसरे आपके मार्क्स के लिए देखी जाती है। इसके अलावा आपके पास 12th का मार्कशीट होनी चाहिए। ये सभी दस्तावेज आपके पास ओरिजिनल भी होने चाहिए और इनके फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। इसके अलावा आपने जहाँ से भी ग्रेजुएशन की है तो उसकी डिग्री होनी चाहिए और उसकी अंक तालिका भी होनी चाहिए। अब ग्रेजुएशन की अंक तालिका आप ध्यान रखना सेमेस्टर वाइज है, तो जब आपके स्क्रूटिनी फॉर्म स्टार्ट होंगे तब आपको उन्हें सेमेस्टर वाइज क्रम में सभी अंक तालिकाएं अपलोड करनी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फाइनल आंसर की अपलोड कर दी, फाइनल मार्कशीट अपलोड कर दी फाइनल ईयर की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी सेमेस्टर की और वो भी क्रम से आपको एक डॉक्यूमेंट में सभी मर्ज करना होगा, उसके बाद उसे अपलोड करना होगा। क्योंकि जब आप एसएसओ आईडी पर स्क्रूटिनी फॉर्म आवेदन करोगे तब वहाँ आपको हर ब्लॉक में एक ही स्टेप दे रखा होगा पीडीएफ अपलोड करने का। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के आगे अंक तालिका अलग अलग अपलोड करने के लिए ज़्यादा ऑप्शन होंगे, वहाँ एक ही ऑप्शन होगा, बस आपको सभी सेमेस्टर की मार्कशीट एक ही पीडीएफ में मर्ज करनी होगी और उस पीडीएफ को अपलोड करनी होगी। जब भी स्क्रूटिनी आवेदन स्टार्ट होंगे मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके भी बता दूंगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कंप्यूटर कोर्स जो भी आपके किया हुआ है, जैसे कि राजस्थान में RSCIT सबकी क्या होता है, या उसके अलावा कोई दूसरा आपके पास कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो उसकी भी अंक तालिका और उसकी भी आपको प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिखाना होगा। 10 वर्ष का अनुभव वाला सर्टिफिकेट, इस बात में आपको क्या बात ध्यान रखनी है, मिनिमम 10 वर्ष का अनुभव कंपलसरी है। मैक्सिमम चाहे वो कितने का भी हो, 15 का हो, 18 का हो, उससे डिपेंड नहीं करता है, बस मिनिमम आपका 10 वर्ष का होना चाहिए। और इस पर जो डेट है वो आपके जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि थी उससे पहले की होनी चाहिए सर्टिफिकेट पर डेट, तभी मान्य होगा। और ये जो मैं अभी चीज़ बोला हूँ ये आपके एडवर्टाइजमेंट जो जारी हुआ था उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जो डेट है सर्टिफिकेट की वो आपके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। इसके अलावा आप राजस्थान से हैं तो उसका मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। इसके अलावा आपको आधार कार्ड भी चाहिए, तो क्या ई आधार कार्ड, डिजिटल आधार कार्ड जिसमें QR कोड होता है।
इसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट अगर किसी का पुराना है, कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, अगर किसी का पुराना है 1 साल, जैसे कि अगर कोई ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमिलियर से है और उसका सर्टिफिकेट 1 साल पुराना है, तब तो वो शपथ पत्र दे के अपना काम चलवा सकता है। और शपथ पत्र भी ये मैक्सिमम 3 साल तक के लिए वैलिड माना जाएगा। अगर 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपका शपथ पत्र से काम नहीं चलेगा, आपको नया बनाना होगा। और जो दूसरी जाति है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST, उनका तो एक बार बना हुआ भाई माना जाता है, उन्हें हर साल नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट की भी आपको ज़रूरत होगी। मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा आपके संतान संबंधी शपथ पत्र की भी ज़रूरत होगी, तो वो भी आप बना लीजिए। इसके अलावा आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाने होंगे 3 चरित्र प्रमाण पत्र। 3 में से एक तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र लास्ट आप जिस भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल से शिक्षण संस्थान किए हैं वहाँ का होना चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र, और उस पर कम से कम अच्छा उल्लेख किया होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हो तो आय प्रमाण पत्र भी आपको दिखाना होगा। अगर आपका आय प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना है और आज भी आप उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप शपथ पत्र भी माध्यम से काम चलवा सकते हैं। नया आय प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी आप मैक्सिमम 3 साल तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अन्य प्रमाण पत्र इसके अलावा जिनके पास खेल का सर्टिफिकेट है या फिर कोई दिव्यांगता का है, जो भी आपके सर्टिफिकेट है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाले थे, वो जिनके पास है तो उनको वो भी तैयार रखने हैं। अब अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे कि ग्रेजुएशन आपके कर रखी हुई नहीं थी तब तक कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म में आपने, सॉरी ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूँ, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं पर भी पोस्ट ग्रेजुएशन का उल्लेख नहीं किया है तो अभी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या अंक तालिका दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो वैलिड भी नहीं माना जाएगा। क्योंकि आपके जो भी डॉक्यूमेंट चेक होंगे वो सभी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी फिल किए डाटा उसी के अकॉर्डिंग चेक किए जाएंगे। और अब डीवी का प्रोसेस है वो विभाग द्वारा किया जाएगा। विभाग इसे कितने दिनों में करता है ये विभाग पे डिपेंड है। बाकी राज्य सरकार का तो फैसला मैंने पहले भी आपको बताया था, यही आया था कि डीवी का प्रोसेस अब विभाग करेगा। विभाग को 45 दिन के अंदर डीवी कंप्लीट करनी होगी, और इन 45 दिन में वो भी दिन ऐड किए हैं जिसमें किसी स्टूडेंट द्वारा पहले अटैम्प्ट पर डीवी नहीं दे पाता है तो उन्हें दूसरा मौका दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो हर भर्ती परीक्षा में दिया जाता है, अभी संगणक का भी चल रहा है उसमें भी मौका दिया जा रहा है। जो 27 तारीख को CET एग्ज़ाम की वजह से नहीं दे पा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या उससे पहले भी कोई डीवी नहीं दे पा रहे हैं तो उनको 30 तारीख का रिजल्ट दे दिया है। इसी तरह सबको मिलता है मौका विभाग द्वारा। तो 45 दिन के अंदर राज्य सरकार ने कहा डीवी का प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, और स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है तो आप 15 दिन और ऐड करके 2 महीने का टाइम ले सकते हैं। लेकिन इसमें तो स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है नहीं, क्योंकि डीवी में 2 गुना को शामिल किया जाएगा रिक्त पदों के, और ये भर्ती परीक्षा में आपके 254 पद थे, इस हिसाब से 508 होते हैं। लेकिन फिर भी मान के चलिए मोटे तौर पे 550 के करीब स्टूडेंट को डीवी में शामिल करेंगे, तो ये कोई संख्या ज़्यादा नहीं है। तो ये तो डीवी कराए तो 15 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो सकती है। क्योंकि आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हुआ, संगणक हुआ, संगणक में 1200 स्टूडेंट है, फिर भी इनके 30 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा डीवी, जबकि स्टार्ट भी अभी हुआ है, जस्ट 4-5 दिन हुए हैं। तो ये थी अपडेट, जो कि बहुत स्टूडेंट को ये डाउट था कि अनुभव वाले, जिनके पास अनुभव नहीं है उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, मेरिट में टॉप आ गए हैं, उनके साथ तो जिनके पास अनुभव उनके साथ अन्याय हो रहा है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि जब डीवी होगा तो जिनके पास सभी डॉक्यूमेंट सही होंगे उन्हीं को ही फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा, और उसके मेरिट के आधार पर। जिनके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे, चाहे फिर वो दूसरी रैंक पर हो या चौथी रैंक पर हो, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये मैं आपको जब से रिजल्ट आया तब से हर बार कह रहा था, और आज कल ये बात क्लियर भी कर दी है अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने। तो आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखोगे तो आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ तो हो सके आपको पता ही नहीं चले। नोटिफिकेशन ऑन रखने से ये होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास मैसेज नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगा यूट्यूब से कि मैंने अभी आंगनवाड़ी से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड कर दिया है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन
कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए और जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।